लोगों को जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, पता है कि आया हुआ है मेरे मामा का बेटा। जैसा कि ये भी फैज़ाबाद रहता था और मैं भी रहूँ, तो ये भी रहता था, मतलब मैं बताऊँ वहाँ पे। और एक हम लोग की ऐसी बातें हैं कि हम लोग कई लोग रहते थे ना, जैसे ये रहता था, हम रहते थे, और इसके साथ में एक रहते थे प्रतीक सिंह। प्रतीक सिंह इसका फ्रेंड थे, इसके फ्रेंड थे। और एक शिव शंकर रहते थे। शिव शंकर दूसरी जगह रहते थे। शिव शंकर के मामा का बेटा भी रहता था उनके साथ में। तो उस समय की एक बात बताते हैं। ये बात है, हमको लगता है 16 वाला की ना, 2016 की। हाँ, 2016 की ये बात है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया हुआ है कि ये बहुत काहिल लड़का है, ये जल्दी उठता नहीं है ना, तो ये उठेगा नहीं, ये ऐसे लेटे लेटे ही बताएगा। आप लोग सुनिए इसकी बात। बहुत काहिल है, बहुत, एकदम एकदम, इसको बस खाली हमेशा लेटने चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये जहाँ जॉब करता है वहाँ भी सो जाता है जाके, है ना। तो ये इसको हम बताएं, तो हम लोग हाँ वहाँ पे रहते थे। और उस समय की वहाँ की डीएम कौन आई थी, क्या नाम, किंजल सिंह। क्या, किंजल सिंह, फैजाबाद की। कुछ ही दिन थी, ज़्यादा दिन नहीं वहाँ रही वो। और उस समय प्रतीक से चोरी किया गया कि प्रतीक सिंह को ना पता चले ये बात। और हम और निर्मेश और शिव शंकर, ये 3 लोग मिलकर के एक बड़ा कांड किए थे। तो वो बात ये था कि उस समय वहाँ फॉर्म आया था सफाई कर्मी का सफाई कर्मी का फॉर्म। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, हम तीनों ने चोरी चोरी फॉर्म लिया, और वो ऑफलाइन था। अब बुआ भी अप्लाई करने के लिए हाँ, और हमारी मौसी भी अप्लाई करने के लिए कह रही थी। तो आप लोग को पता है, मौसी का भी घर हमारे अयोध्या है। तो भैया क्या हुआ कि हम लोगों ने फॉर्म तो फिलअप किया, फॉर्म हम लोग फिल किए। और उसके बाद प्रतीक के चोरी उस फॉर्म को गद्दा के नीचे चुराया गया, क्योंकि प्रतीक सिंह को ना पता चले वरना बेइज्जती होगी। उसके बाद हम तीनों लोग जो है उस फॉर्म को लेकर जमा करने के लिए पूरे फैजाबाद के जितने भी पोस्ट ऑफिस थे सारी जगह भटके थे। सब जगह गए थे ना। कहाँ? चौक चौक में जमा हुआ था फाइनली। नहीं, अंगूरी बाग में, अंगूरी बाग में जमा हुआ था। और पूरा घूमते घूमते हम लोग परेशान हो गए। और सबसे बड़ी बात तो, अब मज़ेदार बात आप लोग को ये बताते हैं कि जब शिव शंकर ने ये बात बोला, शिव शंकर बोले कि जब हमारा किंजल सिंह बोलेंगी प्रैक्टिकल लेंगी तो हम हाफ पैंट पहन के क्या बोला था, गंदा नाला में गंदा नाला, गंदा नाला में कूद जाएंगे। जो फैजाबाद से होंगे उनको पता होगा कि गंदा नाला कहाँ पे है और कितना गंदा है, और कितना गंदा है। तो भैया गंदा नाला में कूदने का प्लान बना। और सबसे बड़ी बात तो प्रतीक को पता नहीं था। शिव शंकर बोल रहे थे, हमसे जब पूछेंगे कि क्या तक पढ़े हो तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए। गरीब वाले का कहना 5 तक पढ़ाए के, कहा कि 5 तक पढ़ा के घर वाले बोले अब जा कमा। और ये ना बताए कि BSc MSc की है। इतनी हंसी दोस्तों, इतनी हंसी उस समय हम लोग को आई थी। मतलब हम उतनी हंसी अब इस समय नहीं आ रही है, हम सच बता रहे हैं। वो उतनी हंसी उस समय आई थी ना, हम लोग रूम में हंसते हंसते। और मौसी का गुस्सा रही, तू लोग अपना भर लेते हैं, हमें फॉर्म ना भरा होते हैं। और हम फरा दे, हम नौकरी करब, इतनी हंसी उस समय आती थी। और तो उस समय सबने अपना अपना ये मतलब रखा हुआ था कि सबको गंदे नाले में कूदना है, गंदा नाला में हम लोग कूद जाएंगे और सफाई करके बताएंगे कि हम लोग से अच्छा साफ कोई नहीं कर पाएगा। और भैया जॉब हम लोग को मिलनी चाहिए सफाई कर्मी की। तो शिव शंकर एकदम बढ़िया, एकदम तैयार थे, एकदम मेंटली तैयार हो गए थे कि अगर हमको परिवार वाले बोलेंगे, मतलब वो पूछा जाए परिवार वाले तो कह देंगे परिवार वाले 5 तक पढ़ा कहन 4 नौकरी करा, पढ़ाई ना पहन। और ये भैया ये भी तैयार था। और सबसे बड़ी बात, प्रतीक तुम आज अगर ये वीडियो देखना तो तुमको, हमें लगता है कि उस समय वाली बात सोचकर हंसी आएगी। तुमसे जो चोरी किया गया। बात आई भैया खाने वाली। एक दिन की बात चली कि कौन क्या खाता है बनाता है। तो ये हुआ कि हम लोग तो भैया चाय और क्या, चावल भून के, मतलब चावल फ्राई करके नमकीन डाल के खा लेते हैं। प्रतीक का कुछ हद तक ठीक लगा। प्रतीक बोले कि हम चावल बनाते हैं और समोसा चावल और समोसा चावल और चटनी मिक्स करके खा लेते हैं। सबसे खतरनाक तो भाई शिव शंकर का था। शिव शंकर क्या बोले, क्या खाते हैं,
केला और रोटी कह रहा था कि रोटी बना लेते हैं और केला 1 दर्जन आधा दर्जन खरीद के ले आते हैं। तो ये हुआ भैया, जब तुम रोटी सेक ही लेते हो, रोटी बना ही लेते हो, तो केले से खाने की क्या ज़रूरत, सब्जी तो आराम से बन जाती है। लेकिन ना हम लोग का वो समय ही गजब था दोस्तों। हम लोग पता है देवकाली से पैदल चले जाते थे चौक तक, और खाना आते वक्त वहाँ ठेले पे मतलब वो पूरा खाना देता था 25 रुपये प्लेट ना है। जहाँ रिक्शा वाले खाते थे। इतना दुष्ट कह रहा जहाँ रिक्शा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं था, वो देवा हॉस्पिटल के क्या सामने क्यों लगा नहीं, था। क्या झूठ बोल रहे हो कि देवा हॉस्पिटल के सामने खाता था वो, जो है वो लगाता था ठेला, वहाँ खाते थे, कह रहे थे इसको हॉस्पिटल वाले खाते थे। बट अभी भी है 25 की जगह 50 हो गया। और खाना मिलता था बराबर, 4 रोटी 2 सब्जी और दाल चावल प्याज, नामात्र के लिए अचार भी मिलता था। तो खाना लेकिन टेस्टी रहता था, तो हम लोग वही खा लेते थे। और मतलब बहुत मस्ती किए हैं अयोध्या में। पहली बार ये हमको अयोध्या लेके गए थे घुमाने, इनको खुद नहीं पता था, और पता नहीं कहाँ हमको उबड़ खाबड़ लेकर के भैया वो गोरखपुर बाईपास चला गया, इसको खुद नहीं पता था कैसे जाना है देवकाली। और वो भी हम लोग कैसे कैसे गए थे वो हम लोग को खूब याद है। ऐसा रहता था वहाँ फैजाबाद में, मतलब हम लोग इतना हंसते थे और इतना ज़्यादा मतलब। और हम वो लोग बताओ जो बंदर को प्रतीक मारता था सबसे सबसे खतरनाक तो एक जो प्रतीक था ये बहुत दुष्ट था। मतलब सच बताया ना, प्रतीक क्या करता था, खिड़की थी ऐसे रूम में, तो क्या करते थे वो खिड़की में क्या करता था, शीशा रखता था खिड़की पे, और शीशा रख के रोटी रखता था। और जब बंदर आता था, जब बंदर रोटी लेने आए तो घर में से पानी फेंकता था। और इतना ये भी था कि बंदर उसी का कपड़ा फाड़ता था देख के पूरे। पहचाने थे बंदर उसका कपड़ा पहचान लिए थे साहब, उसी इतना कपड़ा पड़ा रहता था, उसी कपड़ा फाड़ते थे उठा के। मतलब बहुत बदमाशी करता था वो। और एक बार की बात बताएं प्रतीक, तुम अगर वीडियो देखना तो तुम बताना, तुमको याद होगा कि हम पूरी सब्जी बना रहे थे और अपना बताओ। और हम पूरी सब्जी बना रहे थे। हाँ इतना इतना बताओ, जब प्रतिका को आलू पराठा खाना रहता था, पता चलता था दुर्गेश साहब है, पहले ही आलू उबाल देता था। हाँ सही में आलू की पूड़ी बना लेते। में इतना चालाक प्रतीक थे कि क्या करते थे, जब उनको पता चलता था कि हम इनके रूम पे आ रहे हैं तो पहले में आलू उबाल के रख देता था, कहता था अच्छा आलू पराठा बना लेते हैं। और एक बार बताएं वो सूरन की सब्जी और हम लोग पूड़ी बना रहे थे, और भैया हम ये पूड़ी तल रहे थे, वो बैठा था, उसको काम नहीं करना था, और गलती से हमने टेप से उसको मार दिया और वो उसको लग गया जा करके। और वो लगा भैया एकदम से छटपटाने, और झूठे कुछ तो उसको लगा था, पता नहीं ज़्यादा लगा था कि कम लगा था, बस वो एकदम आराम से ऐसा बन गया कि हम तो कढ़ाई छोड़ के भागे उसके पास कि भैया सच में ज़्यादा लग गया क्या। फिर पता चला कि नहीं लगा नहीं था। बाद में मतलब उस नाटक किया था कि उसको काम ना करना पड़े, लेकिन कोई नहीं, बड़ा मज़ा आता था, बहुत मस्ती। मतलब हम लोग ना फैज़ाबाद में कृष्णा नगर कॉलोनी में रहते थे, बहुत अच्छा था। मतलब उस समय का वो टाइम ही क्या बताए, आज ऐसे मिलने के बाद लग रहा है ना कि वही समय याद आ रहा है। और हम दोनों सच बता रहे पूरे 1 साल बाद मिले हैं ना, 1 साल बाद मिले हैं ना। नहीं अभी मिले तो थे कब? कहीं। कहाँ आए तुम? कहीं आए थे अभी तो, पागल पिज्जा खाए नहीं थे साथ में एक बार? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अकबरपुर में मिले थे, सच बोल रहा है ये। मतलब वो मिलना ऐसे ही था, और यहाँ आज का भी मिलना इसका ऐसे ही है, बस समझ लीजिए 3-4 घंटे के लिए आया है। लेकिन ये 3-4 घंटे में ही ना ऐसे लग रहा था कि पुराना 3-4 साल हम लोग जी लिए। और बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं। मतलब किसी किसी ऐसे अच्छा लगता है कि जब हम लोग मिलते हैं ऐसे पुराना, मतलब कोई मिले साथ में जब हम लोग रहे हों, और कितना अच्छा लगता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये मोबाइल चलाने में बिजी है, इतना दुष्ट है ये। मोबाइल सबकी दूरी बढ़ा दी है, सच बता रहे हैं, मोबाइल अपनों से दूर कर दिया है। अच्छा तो तुम्हारी वाईटी फैमिली कहाँ से मिलती? देख लीजिए इसकी जुबान ही कैसी जैसी तेज चलती है। हमारी वाईटी फैमिली तो बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, बहुत समझने वाली है, हिम्मत देने वाली है, एक फैमिली है, भाई बहन मिले हुए हैं सारे। बोल बोल कुछ तो जुबरिया का एहसान कर। ऐसी वाईटी फैमिली में क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेती? ये वाईटी फैमिली से हमको पसंद करा के शादी करवा रहे हैं, तो वाईटी फैमिली वाले इसका बहुत मैंने शादी का, हमसे रोज कहता है मेरी शादी करा दो, शादी बिल्कुल करा दो। इसी से कहते हैं। हाँ। बात ये है कि और किसी से हम कह नहीं पाते, तो इसी से कहते हैं तुम करा दो, क्योंकि हमको पता है ये करा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, बहुत लोग हैं। जिसकी अपनी शादी नहीं हो रही वो दूसरे क्या शादी करेगा।
अपना खुद देख रहे हैं। बाई वन गेट वन एक है, करोगे? नहीं वो तुम कर लो, बाई वन गेट वन। तो ये देख रहे हैं, ऐसे ही ये करता है। और अभी तो हम दो ही हैं, एक तो का है नहीं। अगर राजन रहे होते तब आप लोग देखिए, राजन की कमी लग रही है। राजन की जो है मतलब ये मेरे घर तभी आया था जब राजन की शादी थी, हम लोग साथ में बारात गए थे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी हंसी, बहुत दिन के बाद इस तरीके से हम लोग हंसे हैं। और जब हम साथ होते हैं तो हम सब ऐसे ही हंसते रहते हैं, चाहे वो मौसी के घर हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं पे मामा के घर मिले, जहाँ भी मिले तो हम लोग ऐसे हंसते हैं। और मेरे इस हंसी से मेरी वाईटी फैमिली बहुत खुश होगी, मुझे पता है। सच में बहुत दिन बाद उसे हंसने को मिला, और कुछ ऐसी बातें ही हो रही थी, ऐसी बातें ही याद आ रही थी जो कि हम लोग बहुत हंसे। मतलब ये ऐसी बात है ना कि जो कि जब हम लोग याद करते हैं तब हंसते हैं, और इतना ज़्यादा हंसते हैं ना कि अगल बगल के लोग मतलब ये सोचने लगते हैं कि इन सबको हुआ क्या है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि ये घर पे आया। ये था कि 2-4 घंटे में के लिए ही आया, बट लेकिन अच्छा लगा, उतने में ही बड़ा मतलब सबको, हम लोग को अच्छा लगा। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।